नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com@kinjal_चौधरी पर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अरेबियन सी में इस वक्त एक लो प्रेशर सेंटर बन चुका है और ये लो प्रेशर सेंटर आप अगर देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर इतनी है, इतना गर्म हो चुका है, ओशन 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चल रही है, तो बहुत हाई चांसेस है या फिर आप कह सकते हैं लगभग तय है इस लो प्रेशर सेंटर का साइक्लोन बनना। और इस साइक्लोन का क्या नाम है? तौकते। तो ये साइक्लोन तौकते अरेबियन सी में बनने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम सब कुछ जानेंगे तौकते के बारे में और साइक्लोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर देखें तो इस वक्त आईएमडी ने कहा है कि लो प्रेशर एरिया आप अगर देखें तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप के ऊपर आप बनते हुए देख सकते हैं। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये एक लो प्रेशर एरिया है। यहां पर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बन चुका है। अब दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या फिर कह सकते हैं आप लगभग तय है कि ये साइक्लोन लो प्रेशर से जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा साइक्लोनिक स्टॉर्म में। तो आईएमडी के मुताबिक इस लो प्रेशर सेंटर का या फिर ये जो डिप्रेशन है, ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये जो लो प्रेशर सेंटर है, इस वक्त इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। लो प्रेशर एरिया जिसको अभी कह रहे हैं, इस लो प्रेशर सिस्टम का अलग अलग नाम है। तो ये नाम हो सकता है जब वहां पे हवाओं की स्पीड लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर हो तो उसे लो प्रेशर एरिया कहेंगे। डिप्रेशन कहेंगे जब 31 से 63 तक हो। साइक्लोनिक स्टॉर्म कहेंगे जब 63 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए 89 किलोमीटर पर आवर तक, और 89 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाती है जब 222 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेजी से हवाएं यहां पर चलने लगे। तो दोस्तों, इस वक्त आईएमडी के मुताबिक ये क्या है? लो प्रेशर एरिया है। लेकिन लो प्रेशर एरिया है, लेकिन ये जल्द ही साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। तो दोस्तों, साइक्लोन में आप अगर देखो तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो एक हीट इंजन पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, ये 1 घंटे का टॉपिक है, इसको मैं 1 मिनट में अगर समराइज करूं, जिन्होंने पढ़ा है साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, तो बस 1 मिनट में इसको समराइज करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है? पानी गर्म होता है, गर्म पानी के ऊपर हवाएं भी मॉइस्ट होती हैं। ये मॉइस्ट हवा गर्म होके ऊपर उठती है। तो ये देखिए, हवा ऊपर उठ रही है। जैसे ही हवा ऊपर उठती है क्या होगा? उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगी तो एडायबेटिक कूलिंग होगी। तो प्रेशर कम होता है तो वो हवा कूल होती है। जैसे ही कूल होती है तो क्या होता है? ये वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पे वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और उसके बाद जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है। क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट से बदल रहे हैं, तो लेटेंट हीट रिलीज होती है। तो आसपास की हवा और गर्म होती है, और गर्म होती है तो और ऊपर उठती है। तो जैसे ही ऊपर उठती है तो नीचे से भी हवा को ऊपर की ओर खींचेगी। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। हवा ऊपर उठती है, लेटेंट हीट रिलीज होती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे ही ऊपर उठती है तो नीचे से भी हवा ऊपर खींचती है। तो हर साइकिल के साथ ये लो प्रेशर सिस्टम क्या होता जाएगा? इंटेंसिफाई होता जाएगा। तो वही हो रहा है। इस वक्त ये लो प्रेशर एरिया है, लेकिन ओशन में टेम्परेचर इतनी ज्यादा है कि लो प्रेशर एरिया जल्द ही नीचे की ओर यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक बन सकता है आने वाले दिनों में। तो साइक्लोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं आई, तो ये आई में आप अगर देखोगे तो क्या होता है? ये जोन ऑफ काम होता है। यहां पे हवा आप देखो नीचे की ओर हल्की 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 गिर रही होती है। तो आई में एक जोन ऑफ काम होता है। बाकी चारों तरफ आप देखोगे तो हवा ऊपर उठ रही है। तो यहां पर क्या होता है? इन इलाकों में बादल बन रहे होते हैं, यहां पे हवा ऊपर उठ रही है तो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो रहा है तो क्लाउड बन रहा है। लेकिन बीच में हवा डिसेंड कर रही है तो वहां पे आई यानी क्लियर वेदर होता है। ठीक है, तो आइए अब वापस तौकते की बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आईएमडी का कहना है कि 16 मई तक ये तौकते इंटेंसिफाई हो सकती है साइक्लोनिक स्टॉर्म में। तो इस वक्त आप अगर देखें तो ये देखिए, यहां पे सबसे पहले तो आपको ये दिखा दो, ये अरेबियन पेनिनसुला, ये वाला भाग इंडिया का है। तो अब देखिए यहां पे ये लो प्रेशर सेंटर है। अब देखिए इस लो प्रेशर सेंटर के साथ क्या हो रहा है। ये देखिए, ये लो प्रेशर सेंटर अब धीरे 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 इंटेंसिफाई होने शुरू हो गए हैं और ये इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। और साथ साथ आप देखें तो ये देखिए, यहां पे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। ये देखिए आई है, जोन ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर है, ब्लू दिख रहा है आपको, वो आई है, यानी अब ये साइक्लोन बन चुका है।
और ये देखिए अभी कहां हिट किया, तो गुजरात पाकिस्तान कहीं भी हिट कर सकता है। तो इसको वापस से आप देखें, तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस प्रकार से इस वक्त ये लो प्रेशर डिप्रेशन है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये लो प्रेशर डिप्रेशन यहां पर आप देखेंगे तो देखिए धीरे धीरे ये अब साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये देखिए साइक्लोन बन चुका है और उसके बाद ये फर्दर नॉर्थवर्ड नॉर्थ वेस्टवर्ड कहीं भी मूव कर सकता है, ऐसा अनुमान है। गुजरात पाकिस्तान कहीं तो हिट करेगा, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है ये कहां पर लैंडफॉल करेगा। साइक्लोन जब हिट करता है जमीन को उसे क्या कहते हैं, लैंडफॉल करना। तो ये लैंडफॉल कहां होने वाला है, इस वक्त अलग अलग मॉडल्स अगर आप देखें तो जीएफएस मॉडल है, ये यूएस की नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक साइंसेज जो बॉडी है वो भी पढ़ती है, एनओएए भी देती है और साथ साथ आईएमडी भी जीएफएस मॉडल को पढ़ती है। तो एनओएए का जो जीएफएस मॉडल है वो कह रहा है कि ये साइक्लोन कुछ रेड कलर में जो आप देख रहे हैं शायद गुजरात के बगल से गुजरता हुआ कहीं पाकिस्तान में सिंध में हिट करेगा, या फिर दूसरा मॉडल कह रहा है कहीं बलूचिस्तान भी हिट कर सकता है, पर सिंध या बलूचिस्तान में ही लैंडफॉल होने वाला है। बाकी के दो मॉडल आप देखें तो अगर आप देखें कैनेडियन जीईएम मॉडल, तो जो येलो कलर में आप देख रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से कहीं कच्छ में गुजरात में लैंडफॉल करेगा तो वहां पर भारी तबाही हो सकती है। और तीसरा नेवजिम जो कि यूएस की नेवी का मॉडल है, तो उनका कहना है कि भाई ये तो गिर सोमनाथ वाले इलाके में ही गिर में ही गुजरात में लैंडफॉल करेगा। पर इस वक्त ये लो प्रेशर एरिया है, अब तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ नहीं है, तो अभी इसमें बहुत फेरबदल हो सकता है। तो अलग अलग मॉडल्स अलग अलग चीजें प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये कहां पे क्या होने वाला है। लेकिन इतना है कि 18 मई तक गुजरात या पाकिस्तान कहीं तो रीच कर जाएगा। दोस्तों अगर आप देखें तो आईएमडी ने इसके मुताबिक काफी आप देखोगे, आईएमडी अगर आप देखो तो अलग अलग कलर कोडेड वार्निंग रिलीज करती है। ग्रीन कलर नो वार्निंग, ऑरेंज येलो कलर वॉच, ऑरेंज कलर अलर्ट, रेड कलर में वार्निंग। तो अगर आप 14 मई की बात करें तो इस वक्त 14 मई की बात हो रही है, तो 14 मई के लिए आप देखें इस वक्त केरला में रेड अलर्ट है, क्योंकि केरला में लक्षद्वीप में रेड अलर्ट है, क्योंकि साइक्लोनिक सिस्टम्स यहां पर जो है लो प्रेशर एरिया बन चुके हैं। तो हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होने वाली है इन इलाकों में। बाकी नॉर्दर्न पार्ट्स में आप देखो केरला के नॉर्थ में, कर्नाटका में आप देखोगे तो वो ऑरेंज था, लेकिन मई 15 यानी कल आप देखोगे तो इन इलाकों में भी रेड अलर्ट होने वाला है। बहुत बारिश होने वाली है केरला में भी, कर्नाटका में भी। और मई 16 तक मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया ऑरेंज जोन में चली जाएगी, गुजरात येलो जोन में है, और उसके बाद शायद लैंडफॉल होगा, तो भारी नुकसान गुजरात में भी होने वाला है। तो इस वक्त आप अगर देखें तो हम अगर बात करें तौकते का, तो तौकते की बात करें तो इतना तो तय है ये साइक्लोन इंडिया के कोस्ट के बगल से गुजरने वाली है। अब ये अनसर्टेन है इतने इलाके में ये कहां पे हिट करने वाली है, लैंडफॉल कहां पर होने वाली है। ये लैंडफॉल कुछ गिर सोमनाथ के इलाके में होगी, कच्छ में होगी, सिंध बलूचिस्तान में होगी, इस वक्त पता नहीं है। लेकिन इतना तो पक्का है जब ये कोस्ट के बगल से ऐसे गुजर रही होगी तो इतने इलाकों में भारी बारिश होने वाली है। तो कोस्टल इलाकों में आप देखें तो इन इलाकों में हैवी रेन एंड रादर ये वाले इलाके जहां पे लैंडफॉल हो सकती है वहां पे फ्लड अलर्ट ऑलरेडी है। काफी हाई चांसेस है इन इलाकों में फ्लड साइक्लोन तौकते की वजह से आ सकता है। तो इतने इलाकों को फ्लड अलर्ट में जल्दी चले जाएंगे ये। बाकी दोस्तों साइक्लोन से अगर हम डैमेज की बात करें तो इसकी डैमेज डिपेंड करती है उसके स्केल पे। वो साइक्लोन की इंटेंसिटी कितनी है, हवाएं कितनी तेजी से चल रही हैं, लो प्रेशर सेंटर कितना इंटेंस है, तो इसको अलग अलग स्केल में सफीर सिम्पसन स्केल कहते हैं, जिसमें इसको 1 2 3 4 5 जैसे अलग अलग स्केल में डाला जाता है। तो अगर सफीर सिम्पसन स्केल में हाई एंड पे हो, स्केल 4 स्केल 5 का साइक्लोन हो, तो भयानक डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवे लाइन, स्कूल, हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैसे ही आप देखें तो इतनी तेज हवाएं चलती है कि इन इलाकों में जो मैंग्रोव्स हैं वो सब अपरूट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, और वो साथ में हवा में मिसाइल की तरह, प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ रहे होते हैं और जिससे टकराते हैं उसको भी तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ते हैं। इसके सिवा साइक्लोन में सबसे ज्यादा डैमेज होती है फ्लडिंग से। तो जब साइक्लोन होती है तो भारी बारिश होती है, तो ये जब भारी बारिश कराती है उस इलाके में तो वो एक फ्लडिंग का कारण होता है। दूसरा, जब साइक्लोन चलती है समुद्र से जमीन की ओर
तो स्टॉर्म सर्ज होता है। तो साइक्लोन जब इस प्रकार से लैंडफॉल कर रही होती है, जब इस प्रकार से वो लैंडफॉल करती है, तो यहां पर आप देखेंगे साइक्लोन जैसे ही जमीन की ओर हिट करती है तो साथ में पानी भी धक्का देते हुए कोस्ट में धक्का दे देती है पानी को। और इस दौरान आप देखोगे तो समुद्र का पानी जमीन की ओर इनंडेट कर देता है, उसे भर देता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहां पर भी काफी साइक्लोन से नुकसान हो सकता है। दोस्तों साइक्लोन तौकते का अगर हम नाम की बात करें तो ये नाम अगर आप देखें तो म्यांमार ने दिया है। एंड तौकते का मतलब होता है लिजर्ड। बाकी दोस्तों आप देखिए तो तौकते लिजर्ड इस प्रकार का गेको, तो तौकते एक हाईली वोकल गेको है, उसी के नाम पे म्यांमार ने नाम दिया है। बाकी दोस्तों आप अगर देखें तो बांग्लादेश से यमन, इंडिया में जो साइक्लोन का नाम होता है तो नॉर्थ इंडियन ओशन में जो कंट्रीज हैं, ये 13 देश हैं नॉर्थ इंडियन ओशन में। 13 देश 13 प्रकार के अपने देश का नाम देते हैं और इनका नाम बारी बारी से चुना जाता है। जैसे इससे पहले जो साइक्लोन आया था तौकते के पहले बुरीवी था, उससे पहले निवार था, उससे पहले गति था, उससे पहले निसर्ग था। तौकते के बाद कौन सा साइक्लोन आएगा तो उसका नाम क्या होगा, यास, उसके बाद गुलाब। इसके सिवा दोस्तों साइक्लोन अगर आप इंडिया में बात करें तो 2 सीजन होता है, प्री मानसून, पोस्ट मानसून। तो ये 2 सीजन है साइक्लोन के। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हाईली वल्नरेबल टू साइक्लोन है। 8041 किलोमीटर का कोस्टलाइन है जिसमें 10% ऑफ वर्ल्ड के साइक्लोन यहीं पर हिट करते हैं। इसके सिवा दोस्तों 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन हर साल आते हैं इस इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें से आप अगर देखो तो 2-3 तो सीवियर भी हो जाते हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की तुलना करें तो बे ऑफ बंगाल में 80% ऑफ दी साइक्लोन्स आते हैं। ऑफ लेट अरेबियन सी में कुछ सालों में काफी ज्यादा साइक्लोन देखने मिल रहा है। ये देख सकते हैं कभी कभी तो 2 साइक्लोन एक साथ अरेबियन सी में ब्रू हो रहा था। तो ये कैसे हो रहा है, तो कुछ सालों में कुछ मौसम इस प्रकार का हो जाता है कि साइक्लोन को वो प्रमोट करता है। जैसे 2019 में सी सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गई थी अरेबियन सी की बे ऑफ बंगाल की तुलना में, तो इस वजह से आप देखें तो उस साल में काफी ज्यादा साइक्लोन अरेबियन सी में डेवलप हुए थे। दूसरा आप देखें तो एल नीनो मोडोकी, जब एल नीनो मोडोकी होता है तो उस वक्त भी ऐसा देखा गया है, अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन होती है बे ऑफ बंगाल की तुलना में। इसके सिवा मेडन जूलियन ऑसिलेशन, इस वक्त जो साइक्लोन तौकते की बात हो रही है उसमें मेडन जूलियन ऑसिलेशन का जो फेज है वो कंड्यूसिव है साइक्लोन जनरेट करने के लिए, तो इसलिए भी साइक्लोन काफी ज्यादा ब्रू हो रहे हैं। तो दोस्तों जब भी अकेडमी पर आए यूजी कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, आपको आइकनिक एंड प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर अवेलेबल हैं। यूपीएससी CSE 4-in-1 ऑफर है, तो इसका अवेल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल जरूर करें। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, आप देख सकते हैं KC10 कोड यूज करने पर आपको 10% ऑफ मिलता है। एंड ऑप्शनल एंड जीएस कॉम्बो पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। 5 में से नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका हिस्सा जरूर बने, और फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों इसके साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रही है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।